Good morning, students. Today we are going to start your chapter, history chapter 2nd, remaining part of the chapter. The Chola rulers granted land to royal officers, Brahmin temples and other religious institutions. जो चोल राजा थे वो जो शाही ऑफिसर्स होते थे, ब्राह्मण होते थे, टेम्पल या अदर जो भी धार्मिक संस्था हुआ करती थी उनको ये भूमि दान में देते थे, भूमि उनको ग्रांट किया करते थे. Brahmins were given grants of land which were referred as ब्रह्मदिया, और जो भूमि ब्राह्मणों को दी जाती थी उसको ब्रह्मदिया के नाम से जाना जाता था. These were rent free lands, और ये रेंट फ्री लैंड होते थे, यानी कि इस भूमि पर कुछ भी किराया नहीं देना होता था. These ब्रह्मदिया लैंड वर लुक्ड आफ्टर बाय ए सभा, और जो ब्रह्मदिया नाम की जो भूमि होती थी इसको सभा के जो लोग थे वो देखभाल किया करते थे. These temples are said to have been the largest landholder during the चोल पीरियड. चोल राजाओं के समय पर ये कहा जाता है कि टेम्पल जो थे वो सबसे ज़्यादा उनके पास क्या होती थी, ज़मीन होती थी. Often entire village were gifted to temple. प्राय पूरा का पूरा विलेज ही टेम्पल को गिफ्ट कर दिया जाता था, यानी कि मंदिरों को दान में दे दिया जाता था, पूरे गांव की ज़मीन. These were referred as देवदान, और इसको जो है देवदान के नाम से जाना जाता था. इट मीन्स कि देवता के नाम पर या भगवान के नाम पर दान. Land donated to Jain institution were referred as the पालीचंडम. जो जैन इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थाओं को जो ज़मीन दी जाती थी उसको पालीचंडम के नाम से जाना जाता था. वेलाईगाई was land given to non-Brahman individuals such as the member of the वेलाला कास्ट, और जो नॉन ब्राह्मण यानी कि जो ब्राह्मण से अलग जो और कास्ट थी जिसको कि वेलाला कास्ट भी कहते थे, उस कास्ट के लोगों को ज़मीन दी जाती थी तो उसको वेलाईगाई नाम से जाना जाता था. सभाल भोगा was the land given to non-tenants of school, और साहल भोगा नाम की जो भूमि थी वो स्कूलों को दी जाती थी, मतलब स्कूल के नाम से दी जाती थी ताकि लोग जो है उसमें स्कूल खोल सके. कल्चर चोल आर्ट एंड टेम्पल्स. चोल रूलर बिल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स. जो चोल राजा थे उन्होंने बड़ी संख्या में टेम्पल्स बनवाए. द टेम्पल्स बिल्ट बाय राजा एंड राजेंद्र चोल आर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. जो राजा और राजेंद्र चोल ने जो भी टेम्पल बनवाए, जो भी मंदिर बनवाए, वो बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है. द चोल पीरियड आल्सो सा एक्सीलेंस इन द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेज. जो चोल के समय पर जो ब्रॉन्ज की जो इमेजेस बनती थी वो भी एक्सीलेंट है, यानी कि वो भी बहुत ही बढ़िया होती थी. मोस्टली ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस. ज़्यादातर जो ब्रॉन्ज की जो इमेज बनी यानी कि जो मूर्तियाँ बनाई गई वो ज़्यादातर भगवान या देवी या देवताओं की हुआ करती थी. द नटराज स्कल्पचर वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड इज़ कंसिडर वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेसिमैन ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप. और इसी समय पर जो नटराज की जो मूर्ति ये दिखाई दे रही है बच्चों, ये जो है सबसे बेहतरीन एक भारतीय जो कारीगर है, कारीगरशिप का ये एक उदाहरण है, यानी कि कारीगर जो है कितनी बढ़िया उन्होंने मूर्ति बनाई है. द टेम्पल्स वर नॉट जस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप. उस समय पर जो मंदिर थे वो सिर्फ पूजा का स्थान नहीं थे. दे वर हब ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल. वो लोगों के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन का एक मेन जगह हुआ करती थी. द कंस्ट्रक्शन एंड द अनकीप ऑफ द टेम्पल प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू वेरियस आर्टिस्ट, क्राफ्ट्समैन एंड स्कल्पचर्स, प्रीस्ट, म्यूजिशियन, डांसर, फ्लावर सेलर्स, कुक्स एंड सो ऑन. और जब कंस्ट्रक्शन होता था मंदिर का उसमें बहुत सारे लोगों को जो है उससे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होता था, प्रदान होता था. जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट थे या क्राफ्ट्समैन या स्कल्पचर जो भी मतलब मूर्ति बनाने वाले, प्रीस्ट, पुजारी, म्यूजिशियन जो मंदिरों में क्या करते थे, संगीत बजाते थे, डांसर होते थे. वहाँ पर भगवान के सामने जो है कुछ लोगों को या लड़कियों को जो है क्या है मतलब डांस करना होता था भगवान की पूजा के लिए या उनको प्रसन्न करने के लिए.
फ्लावर सेलर्स होते थे, कुक और इस तरह के बहुत सारे लोगों को उस समय पर मंदिर के जरिए क्या मिलता था, एम्प्लॉयमेंट मिलता था, रोजगार मिलता था। टेम्पल्स वर बिल्ट ऑन टैक्स फ्री लैंड, टेम्पल जो थे वो टैक्स फ्री लैंड होते थे। The priest used the money gained from this land for the maintenance of the temple and to pay the various people associated with it. और जो प्रिस्ट को जो मनी प्राप्त होती थी उस मनी को, उस धन को वो या तो मंदिर के मेंटेनेंस में, रख रखाव में यूज करते थे वो, या फिर जो लोग मंदिर में काम किया करते थे उनके सहयोगी या जो भी काम करते थे उनको वह पेमेंट के रूप में दी जाती थी। Carnatic music originally began in the South Indian temples as did the classical dance from the भरतनाट्यम। बहुत सारे ट्रेडिशनल जो म्यूज़िक थे वो उस समय पर साउथ इंडियन टेम्पल में होते थे, जिसमें कि एक क्लासिकल डांस भी है जिसको कि भरतनाट्यम कहते हैं। डांसिंग गर्ल्स हु वर नोन एज देवदासी, और जो लड़कियां जो वहाँ पर डांसिंग गर्ल्स के रूप में होती थी, यानी कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो क्या करती थी, डांस किया करती थी वहाँ पर, उसको देवदासी के नाम से जाना जाता था। लर्नड एंड परफॉर्म्ड इन द टेम्पल्स, वो वहीं पर सीखती थी और वहीं पर वो परफॉर्म करती थी। स्कूल एंड हॉस्पिटल्स ग्रीव अराउंड द टेम्पल, और स्कूल टेम्पल के पास में ही स्कूल और हॉस्पिटल भी बनाए गए थे। पीपल आल्सो हेल्ड मीटिंग देयर, लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर के मीटिंग भी, सभा भी किया करते थे। लाइफ द सेंटर्ड राउंड द टेम्पल, इट मीन्स कि जो टेम्पल था उसी के चारों ओर, मंदिर के चारों ओर ही जो व्यक्ति का जीवन था वो क्या रहता था, सेंटर्ड रहता था। Chol inscriptions, we get a lot of information about the Chol from their inscription। अब हमें ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, उसके बारे में बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली वो मिली जो कि चोल राजाओं ने उस समय पर इंस्क्रिप्शन खुदवाए थे। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो दीवार पर या ब्रॉन्ज पर या क्ले पर जो है वो उकेर देते थे वर्ड्स को। जो भी मान लिया राजा ने क्या किया, कोई आदेश, पॉलिसी बनाई या कोई ऑर्डर दिया तो उसको भी वो, ताकि लॉन्ग लास्टिंग वो लोग उसको देख सकें, तो उसको ज़मीन पर या दीवारों पर, मंदिरों की दीवारों पर उसको उकेरवा देते थे। और वो अब जबकि मतलब जो है वो उकेरी हुई अभी तक वो मौजूद है, अभी तक वो स्थित है। तो इस तरह से हमें क्या मिला, इस तरह से हमें चोल राजाओं के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है इंस्क्रिप्शन से मिली। Copper plate held together by a royal seal often had inscription regarding the grant made by the rulers। जो कॉपर प्लेट मिली हैं जिनमें कि रॉयल सील भी प्राय पाई जाती है। रॉयल सील क्या होती है, स्टैंप जिसे हम कहते हैं, है ना। हैड इंस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द ग्रांट, जो उस समय पर राजा ने जो भी इंस्क्रिप्शन जो है खुदवाया उसके साथ में रॉयल सील भी मिली है। दे कंटेंट डिटेल लाइक द genealogy of the ruler, संस्कृत verses praising of the god and the goddess। उसमें क्या क्या होता था, जो भी राजा का जो भी जीवन होता था, उसके आगे एसेंडर्स कौन से हैं, उसके डिसेंडर्स कौन है, मतलब पीछे के उसके पूर्वज कौन है, एसेंडर्स कौन है, ये सब जो है इसमें उसमें होता था। संस्कृत में वर्ष भी होते थे। वर्ष क्या होते हैं बच्चों, वर्ष मैंने आपको बताया था छंद, यानी कि कविता भी उसमें लिखी होती थी। कविता किस किस बारे में होती थी, या तो भगवान, देवी और देवताओं की प्रशंसा के बारे में होती थी, या राजा की प्रशंसा के बारे में भी होती थी, और उसके रूलर्स के, राजा के रॉयल ऑर्डर्स भी उकेरे जाते थे। डिटेल्स ऑफ द ग्रांट वेदर इट बी लैंड, ऑर्नामेंट और कैटल, चाहे राजा ने भूमि किसी को ग्रांट की है, प्रदान की है, या ऑर्नामेंट दिए हैं, मतलब आभूषण दिए हैं, या कैटल किसी को दिए हैं, तो वो सब भी जो है इंस्क्रिप्शन करवाया गया उस समय पर। थोरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ दीज सोर्सेज रिवेल ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द हिस्टोरियंस, और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ये सोर्सेज थी उस चीज़ की जो कि रिवेल हुई, प्रकट हुई, और जिसमें हमें जो है, जो हिस्टोरियन है, जो हमारे इतिहासकार हैं, उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है इससे प्राप्त हुई। जो इतिहासकार जो इन्वेस्टिगेट करते हैं उसी के आधार पर वो फिर जो है हिस्ट्री बताते हैं कि भाई ये हुआ है।
तो वो सब जो है इन्हीं इंस्क्रिप्शन से मिली है, इन्हीं सोर्सेज का उन्होंने जो है इन्वेस्टिगेट किया, तभी इस प्रकार की जो सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बुक के रूप में है, वो सब आपको मिली। अपार्ट फ्रॉम दीज कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन वी आल्सो हैव ए लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल ऑफ टेम्पल्स। कॉपर प्लेट की इंस्क्रिप्शन के अलावा भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन जो है वो कहाँ पर मिलते हैं, वो मिले हैं टेम्पल्स की दीवारों पर। दे रिकॉर्ड वेरियस इवेंट्स सच एज फंक्शन ऑफ विलेज असेंबलीज। उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो दिखाई, उन्होंने उकेरवा दिए, जैसे कि कोई गांव में कोई असेंबली हुई, कोई सभा हुई, वो भी उन्होंने जो है क्या कर दिया, उस पर इंस्क्रिप्ट करवा दिया। क्राफ्ट, ट्रेड गिल्ड या गिफ्ट, जो भी राजा की तरफ से जो भी गिफ्ट दिया गया वो सब भी उन्होंने लिखवा दिया। फॉर एग्जाम्पल द इंस्क्रिप्शन ऑन द बृहदीश्वरा टेम्पल टेल अस अबाउट द एरिया कॉन्क्यूर्ड बाय राजा हिज टाइटल। और एग्जाम्पल के लिए जो बृहदीश्वर नाम का जो मंदिर है वहाँ का जो इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पर जो लिखा हुआ है वो हमें बताता है कि राजा जो थे उन्होंने कौन सा जो है एरिया कॉन्क्यूर्ड किया, जीता, उनका क्या टाइटल था, उनको क्या कहा जाता था, उन्होंने क्या क्या गिफ्ट जो है उन्हें मिले, किसको उन्होंने गिफ्ट दिए, एंड द रॉयल लेडीज़ ऑफ द टेम्पल, और टेम्पल की रॉयल लेडीज़ कौन थी, और बहुत सारी चीज़ें वो कहाँ पर मिलती हैं, वो मंदिर के दीवारों पर उकेरवाई हुई हैं, जो कि आज भी एक इंफॉर्मेशन का सोर्सेस है। ओके स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। I will send question answer tomorrow.